ज़बरदस्त तरीके से काम करते हुए कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और सज़ा का ऐसा प्रावधान हो जहां उन्होंने जुर्म किया है, अगर ऑन दी स्पॉट इनको सज़ा दिया है तो समाज के अंदर बहुत बड़ा मैसेज जाएगा और भविष्य में कोई भी आदमी एक बार नहीं, 10 बार नहीं, लाख बार सोचेगा भाई मैं ऐसा काम करूँगा तो मेरे साथ ये हो सकता है, मेरे परिवार के साथ ये हो सकता है। न्यायिक परिसर हमारा इतना लचीला है कि आप इस केस को चाहे 50 साल तक ले जाओ, न्याय मिलने की कोशिश नहीं होती है। अगर इसके लिए विशेष अदालत ना बनाई जाएंगी जब तक, और उनके अंदर भी समय की पाबंदी हो, भाई इतने दिन में इसका फैसला देना है, हो सकता है तब तो कोई किसी को न्याय मिल जाए, वरना न्याय मिलने की खास करके हिंदुस्तान में बहुत मुश्किल प्रक्रिया है, बहुत मुश्किल प्रक्रिया है। कोई पुरानी रंजिश नहीं थी, इनके साथ ज़मीन के अंदर साझा किया हुआ था, भाई मैं भी अपने परिवार का पालन पोषण कर लूँगा। और अपील करना चाहिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा दे और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। गजब हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने रवि नागर की प्यार भरी राम राम। दोस्तों फिलहाल हम पानीपत के पास बराना गांव है, उसमें है। आप देख सको पाछे का माहौल, जो लेडीज बैठी है, जो एक 8 साल का लड़का था, जो आरोपी हैं वो फिलहाल पड़ोस के हैं, ऐसा सुनने में आया है। और कल वो बच्चा जोड़ में पाया गया है, अंतिम संस्कार भी फिलहाल कर दिया है। उसके माता पिता बैठे हैं, उन सब से बात करेंगे। राम राम जी। के कुछ मामला होया अंकल? मामला तो आप सब लोगों को पता चल गया, अखबार के माध्यम से और चैनलों के माध्यम से सब कुछ पता चल चुका भी कैसे इस जघन्य अपराध को अंजाम पे दिया गया है। अब बात तो अगली है भाई इसको उनको सज़ा कैसे मिले। सज़ा सरकार ने कोर्ट ने देनी है। न्यायिक परिसर हमारा इतना लचीला है कि आप इस केस को चाहे 50 साल तक ले जाओ, न्याय मिलने की कोशिश नहीं होती है। अगर इसके लिए विशेष अदालत ना बनाई जाएंगी जब तक, और उनके अंदर भी समय की पाबंदी हो, भाई इतने दिन में इसका फैसला देना है, हो सकता है तब तो कोई किसी को न्याय मिल जाए, वरना न्याय मिलने की खास करके हिंदुस्तान में बहुत मुश्किल प्रक्रिया है, बहुत मुश्किल प्रक्रिया है। और अगर आदमी फाइनेंशियल रूप से कमज़ोर है उसको तो न्याय मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आजकल वकील भी कोई सस्ते नहीं मिलते, वकील बहुत महंगे हैं। अगर काबिल वकील आप लेने के लिए जाओगे तो उसके लिए पर्याप्त पैसा भी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए सरकार से निवेदन है कि इस प्रकार की कोर्टों का गठन किया जाए जिसके अंदर ये जघन्य अपराध जितने भी होते हैं, चाहे बलात्कार का हो, चाहे हत्या का हो, चाहे अपहरण का हो, इस प्रकार के अपराधियों को एक निश्चित समय के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करते हुए कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और सज़ा का ऐसा प्रावधान हो जहां उन्होंने जुर्म किया है, अगर ऑन दी स्पॉट इनको सज़ा दिया है तो समाज के अंदर बहुत बड़ा मैसेज जाएगा और भविष्य में कोई भी आदमी एक बार नहीं, 10 बार नहीं, लाख बार सोचेगा भाई मैं ऐसा काम करूँगा तो मेरे साथ ये हो सकता है, मेरे परिवार के साथ ये हो सकता है। तो क्या कुछ ये पुरानी रंजिश थी? क्या कुछ परिवार का कोई पुराण में मामला? कोई पुरानी रंजिश नहीं थी, इनके साथ ज़मीन के अंदर साझा किया हुआ था, भाई मैं भी अपने परिवार का पालन पोषण कर लूँगा और मुझे अपने साथ मिला लो। तो इन्होंने कुछ इसको खेत के अंदर काम करने के लिए साझा कर दिया और उसका घर में आना जाना था, बच्चे के साथ भी घुल मिला हुआ था। इस करके बच्चे ने उसका भरोसा कर लिया, उसको बच्चे को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। और कब किडनैप किया था? ये 3 दिन की बात होगी, आज तीसरा दिन है। 20 तारीख को। कंप्लेंट आपने करवाई? कंप्लेंट पुलिस में हाथ क्या दे दी के। अच्छा, जैसे हमने क्या कुछ कार्रवाई करी? पुलिस ने जैसे पुलिस के संज्ञान में बात आई, पुलिस ने अच्छा कार्य किया और अपराधियों को तक पहुंचने के लिए दिन रात एक की। पुलिस का हम कोई इसमें ये नहीं कहते पुलिस ने कोई ढील बरती है, जितना संभव हो सकता था। देखो कमी तो हर कहीं ना कहीं रह जाती है। पुलिस ने भी एक इस मामले के अंदर गलती खाई है कि सिर्फ वो एक ही कैमरे के ऊपर फोकस करते रहे, दूसरे कैमरे के ऊपर उन्होंने फोकस नहीं किया। जब दूसरे कैमरे के ऊपर फोकस हुआ तो पुलिस के हाथ तुरंत सुराग लग गया और तुरंत ये गिरफ्तार हो गए। 1.5 दिन का फायदा इसलिए उठा गए कि पुलिस ने दूसरे कैमरे के ऊपर बहुत देर बाद फोकस किया। शुरुआत में वो एक ही कैमरे के ऊपर लगे रहे, एक ही कैमरे से क्लू उठाते रहे। कितनी फिरौती मांगी थी? 15 लाख रुपए फिरौती मांगी थी उन्होंने। और जो उन्होंने आदेश दिया था भाई कांटे का निशान लगा कर, क्रॉस का निशान लगा करके और पैसा तैयार है, ये मैसेज आप लिख देना। तो हाथ की आज जैसी वो चिट्ठी मिली थी आनन फानन में ये लिख दिया गया था भाई पैसा तैयार है और क्रॉस का निशान बना दिया था। फिर उन्होंने कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया पैसे लेने के लिए? उन्होंने कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया, किसी प्रकार का उनका कोई फ़ोन नहीं आया, किसी प्रकार कोई कॉन्टैक्ट नहीं आया। उन्होंने तो जाते ही सबसे पहले जो है ना बच्चे की हत्या ही कर दी। अच्छा, हत्या ही कर दी।
तो फिर पता कैसे लगा भाई अत्ता जो आपके पड़ोसी है ना? नहीं, हमारा एक घर वहाँ पे साइड में जो है दूसरे वाला घर है, तो जिसके बच्चे की हत्या हुई है उसकी घरवाली वो ऊपर सो रही थी। बच्चा यहाँ सामने जो ये यहाँ खेल रहा था, नहा करके वो कपड़े बदल के यहीं खड़ा था। इतनी देर में वो उधर से आए और उसने सारा इधर उधर देखा तो कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा था। उनका हो सकता प्री प्लान ही बनाया हुआ था उन्होंने, वो कई दिनों से इसी की फिराक में थे। 2 आदमी थे मोटरसाइकिल वहाँ रोक के, और उसने बच्चे को साथ लिया। बच्चा उसको जानता था, उसने बल्कि बताते उसने कहा भाई ताऊ नमस्ते, तो उसको बहला फुसला कर अपने साथ दिमाग आदमी CCTV कैमरे की नज़र से बचते हुए खेतों में से उसको अपने साथ ले गया। उसकी हत्या कहाँ कर दी गई है, खेत में या गाँव में? खेत में, ज्वार का खेत है। उस पर जो कर किडनैप करके ले गया जो फैमिली वाले, शक नहीं हुआ? शक कैसे होता, वो तो साथ आता जाता था। हाँ, शक की तो कोई इतनी गुंजाइश नहीं था। कोई इसका पिछला कोई अपराधी का रिकॉर्ड था हमारे पास, भाई इस टाइप का काम करता है। एक जो मिस्त्री भी बताया गया वो यूपी का कि यहाँ का? कहाँ? बड़े गांव का है मिस्त्री, और वो यहाँ पे अपने जमाई के हिसाब से आया हुआ है। अच्छा। रहने वाला बड़े गांव का है, यहाँ मिस्त्री का काम करता था। और इन दोनों ने ये साजिश रची, और ये 2-3 साल से जो है ना आपस में मित्र बने हुए थे। तकरीबन ये खाली टाइम में इकट्ठे ही रहते थे। खाना पीना सब कुछ करना ये इकट्ठे ही करते थे, जैसा बताया गया। मतलब कहने का मतलब सिर्फ पैसों के लिए किया गया ये काम? अब ये तो वो जाने या भगवान जाने। पैसे का तो उन्होंने मैसेज दे ही दिया है, भाई पैसा तैयार रखो। अगर उन्होंने पैसा ही लेना था फिर उन्होंने ये काम किया। बच्चे को तो मारना नहीं था ना, उन्होंने तो बच्चे को मार दिया पहले। पैसे की चिट्ठी तो बाद में इम्प्लांट की है। अच्छा। बच्चे को मारने के बाद चिट्ठी छोड़ी है। अच्छा, मारने के बाद चिट्ठी छोड़ी है, ताकि पुलिस का ध्यान भटक जाए। अच्छा। जहाँ से उन्होंने चिट्ठी रखी है वहाँ से अवरोध हटाने के लिए भी उन्होंने कार्य किया। एक दुकानदार है वहाँ पर, दुकान का काम करता है, उसके पास जाकर कहा भाई तू सामान नहीं लेके आया। उन्होंने कहा मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है। बोला मोटरसाइकिल मेरी ले जा। बोला भाई मेरे पास सामान कौन पकड़े? बोला मेरा बच्चा ले जा। अपना लड़का भेज दिया और मोटरसाइकिल दे दी, उसको वहाँ से हटा दिया ताकि मैं चिट्ठी को इम्प्लांट कर सकूँ। पीछे से आकर के उसने अरे वो चिट्ठी वहाँ छोड़ दी, पत्थर बांध करके। लिफाफे के अंदर चिट्ठी लिख के उसको डले के साथ लपेट के लिफाफे में डाल के और चिट्ठी छोड़ दी घर में। पता तो जब चला ना, जब वो हमारे बच्चे की घरवाली जो ऊपर से उठ के आई, उसने आके देखा ये चिट्ठी पड़ी मिली उसको। उन्होंने देखा तो जब पता चला भी अपहरण हो गया इसका। नहीं बच्चों को लगता रहता है भैया तो उस घर में सो रहा होगा, यहाँ सो रहा होगा, यहाँ खेल रहेगा, वहाँ खेल रहेगा। अब प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं? प्रशासन से तो ये अपील है भाई न्याय मिलना चाहिए, जल्दी से जल्दी इनको फांसी होनी चाहिए। चलो, ये बच्चे के पिता है? बच्चे ताऊ है, पिता का उसका? अच्छा। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आप? पवन कुमार है जी। आपके साथ भी जिसने मारा वो उठता बैठता था? हाँ, उठता बैठता था जी। कभी लगा ऐसा, कभी शक इस तरह का काम कर देगा? ना, कभी नहीं सकोया जी। तो आपको क्या लगता है किस रंजिश में मारा, या पैसों का लेन देन, या क्या? हमारे साथ कोई लेन देन नहीं था जी पैसों का। ऐसा कभी नहीं लगा भाई ऐसा काम कर देगा? ना जी, कभी नहीं लगा। अब क्या अपील करना चाहते हो प्रशासन से? बस हम तो यही अपील करना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा दे और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जी। चलो, बहुत बहुत अंकल जी राम। हमारी केंद्र सरकार से विशेष प्रार्थना है, इस टाइप के जघन्य अपराधों के लिए स्पेशल कानून बना करके स्पेशल कोर्टों का संचालन करवाए, जिससे कि आम आदमी को न्याय मिले और ऐसे अपराध होने पे अंकुश भी लगे। जब तक न्याय मिलने की प्रक्रिया लंबी खिंचती जाएगी तो ये अपराध होते रहेंगे, ये अपराध किसी से रुकेंगे नहीं। पुलिस कहाँ बैठेगी आकर के? माँ बाप काम करेंगे, बच्चों के पीछे पीछे फिरेंगे। बच्चे खेलने के लिए अगर घर में बंद रहे, बच्चों का विकास कैसे होगा? बच्चे खेलेंगे भी, इधर भी जाएंगे, उधर भी जाएंगे, स्कूल भी जाएंगे, कहाँ तक उनकी सिक्योरिटी होगी? मगर ये तो सरकार है जो कानून बनाए सख्त है, जिससे कि समाज के अंदर भय व्याप्त रहे। भाई कोई भी गलत काम करे तो उसको ये सजा मिलेगी। एक बार 20-30 आदमी को सरेआम सजा दे दी जाए तो ये समाज के अंदर तगड़ा मैसेज आएगा कि भाई ऐसे अपराधों पे अंकुश लग जाएगा, पूर्णतः अंकुश लग जाएगा। इसका भी कोई समय होना चाहिए सजा मिलने का? सजा वो तो पहले ही बताया है कि भाई सजा मिलने का, जैसे कि हर काम के लिए सरकार ने दिन निश्चित कर रखे हैं। आपने डोमिसाइल बनवाना है, रिहायशी प्रमाण पत्र बनवाना है, कोई और काम करने हैं, 7 दिन 2 दिन 5 दिन सबकी म्याद रखी है। कानून न्याय की कोई म्याद ही नहीं है। कोर्टे से कोर्टे खड़ी हैं, लोअर कोर्ट में चले जाओ, सेशन में चले जाओ, हाई में चले जाओ,
सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पुनर्विचार याचिका डाल दो, उसके बावजूद भी आपकी सजा बरकरार, राष्ट्रपति पर एप्लीकेशन डाल दो, न्याय नहीं मिलता। एक आदमी 20 साल का अगर मान लिया केस लड़ना शुरू करता है तो बूढ़ा हो जाता है, न्याय की उम्मीद बहुत कम है। अभी प्रशासन ने कितने लोग पकड़े हैं उनके जिन्होंने मारा? 2 आदमी पकड़े हैं। बस ओनली 2? हाँ, वो 2 ही थे। अच्छा, 2 ही थे? 2 ही थे, और नहीं था कोई? ना और कोई नहीं था, वो 2 ही थे। अच्छा। हाँ। उनके घर पे फिलहाल क्या कुछ है जिसने घर पे तो क्या है कि उनके घर वाले तो अपना यहाँ से छोड़ गए हैं, चले गए, और उनको सिक्योरिटी दी उनके घर की, पुलिस बैठी है वहाँ पे। अच्छा, मतलब सिक्योरिटी यहाँ की नहीं है, वहाँ की? हाँ, वहाँ की है, वहाँ पुलिस बैठी है। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता ये कानून कुछ उल्टा काम कर रहे हो? बिल्कुल उल्टा कर रहा है। जिसका बच्चा मारा उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, जिसने मारा उसकी सिक्योरिटी है। अरे जिसका चला गया वो कोई पैसे वाला अपराधी थोड़ी है, बच्चा भी चला गया और उनके घर फूकेगा क्या? ऐसा काम करेगा क्या वो? सब आदमी ऐसे काम नहीं करता। हमें उसके परिवार से क्या दुश्मनी, उसके बच्चों से क्या दुश्मनी है? हमें तो अपराधी को दंड की बात करनी है, भाई उसको दंड मिलाए। हम इसके बच्चों को क्या करेंगे? क्या हम भी उसकी तरह मतलब वो निश्चिता दिखाएंगे? ना, वो तो फिर उसमें हमारे में क्या फर्क रह जाएगा? बच्चों की तो कोई गलती नहीं होती, अगर कोई लड़ाई झगड़ा है या कुछ भी है तो बड़े हैं उनसे आप बातचीत करो, फिर उसमें हमारे में क्या फर्क रह जाएगा? हम क्यों ऐसा काम करेंगे? हम सभ्य समाज में रहते हैं, सभ्य समाज का काम करते हैं। चलो, बहुत धन्यवाद। तो मैं सभी जो दर्शक देख रहे हैं, एक बार सभी से अपील करना चाहूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और खट्टर सरकार तक ये वीडियो जाए, और ताकि ये जो निर्णय है ये फास्ट कोर्ट में जाए और जल्दी से जल्दी इसका कुछ ना कुछ समाधान होए। नहीं तो हरियाणा में ऐसे ही काम होते रहेंगे, ऐसे ही जैसे आपने देखा करनाल में, वाइंद्री में, कमालपुर गांव में भी ऐसा एक मामला आया था, जो 5 साल का बच्चा था उसकी भी ऐसे ही हत्या कर दी थी। सेम ऐसा ही मामला इसी गाँव में भी देखने को मिला है। अभी जो उसकी माताजी है, जो लड़के की माताजी है, उससे भी हम बयान लेंगे, बात करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।